हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेट नेट सीएस क्लासेस। मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज वन पेपर टू कंप्यूटर साइंस। और इन द कंप्यूटर साइंस आज का टॉपिक होने वाला है बी एंड बी प्लस ट्री। देखिए, बी ट्री एंड बी प्लस ट्री टॉपिक होने वाला है। मैं इसके रिलेटेड थ्योरी बता दूंगा, जैसे बी एंड बी ट्री की डिफिनेशन क्या है, यूज क्या है, इनके फॉर्मूले क्या हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उनके मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो में इन तक बने रहें, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा और मैं अपने वे में इनको समझाऊंगा इजी वे में। सबसे पहले ये देखिए कि आपके पास डिफरेंसेस है कि ऑल इंटरनल। देखिए, बी ट्री में क्या होते हैं ना कि जो भी पॉइंटर होते हैं, डेटा पॉइंटर, वो इंटरनल लीफ दोनों में होते हैं, और यहाँ डेटा पॉइंटर होते हैं जो लीफ नोड में होते हैं। मैं आपको सबसे पहले डायग्राम रिप्रेजेंट करके मैं इसे दिखा देता हूँ आपको, जिनसे कि आपको ऑल डिफिनेशन और डिफरेंसेस समझ में आ जाएगी। देखिए, ये बी ट्री है और यहाँ पर ये बी प्लस ट्री है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर एक रूट ले लेता हूँ इस तरह का, जो आप ट्री में देखते होंगे। ठीक है, तो ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, इन लोग को हम लोग बोलते हैं लीफ नोड। इनको लीफ नोड बोलते हैं, यहाँ से इनको रूट नोड बोलते हैं, और ये इतने जो भी ऊपर में होते हैं इनको इंटरनल नोड बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह के ये होते हैं। देखिए, बी टी और बी प्लस टी का यूज क्यों करते हैं, इनके यूज इसलिए करते हैं कि डिस्क से लेस टाइम में, मीन सेकेंडरी मेमोरी से बोल सकते हो, सेकेंडरी मेमोरी से या डिस्क से लेस टाइम में फ्रिक्वेंटली हम लोग एक्सेस करते हैं थ्रू बी ट्री और बी प्लस ट्री को। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। और बी ट्री स्टार्टिंग में आए थे, लेकिन बी इनके डिमेरिट कुछ इस तरह के थे जिनको बी प्लस ट्री की यूज करते हैं। और दोनों वे में यूजफुल कैसे है, मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए, बी ट्री को क्या है कि मैं इनके डायग्राम ले लेता हूँ। जब आप इनके लॉजिक पढ़िएगा ना बी ट्री में, तो बी ट्री में कि इनके पास ब्लॉक पॉइंटर रहते हैं। ठीक है, ब्लॉक पॉइंटर हर एक ब्लॉक पॉइंटर हर एक चाइल्ड नोड को रिप्रेजेंट करेंगे। और इनके अंदर भी ट्री में ब्लॉक पॉइंटर के साथ एक की फील्ड बोलते हैं, और डेटा पॉइंटर जो कि हम लोग रिकॉर्ड पॉइंटर बोलते हैं, दोनों सेम ही होते हैं, वो होते हैं। अगेन ब्लॉक पॉइंटर आएंगे, वो एक चाइल्ड को रिप्रेजेंट करेंगे और नोड को करेंगे, और यहाँ पर ये की फील्ड डेटा पॉइंटर होगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपको क्या मिल जाएंगे, ब्लॉक मिलेंगे चाइल्ड के लिए, और यहाँ पर नोड मिलेंगे। इसी तरह आप क्या करोगे ना, जब यहाँ एंड टाइम तक पहुंचोगे इस तरह का, तो यहाँ भी आपको ब्लॉक पॉइंटर मिलेंगे एन टाइम्स तक, और यहाँ पर आपको के एफ की फील्ड डेटा पॉइंटर n-1 टर्म तक आपको मिलते हैं। ठीक है, ये इस तरह का रूल होता है। इसमें क्या होता है ना कि हर एक पॉइंटर में, चाहे लीफ हो या इंटरनल हो, दोनों के साथ की और रिकॉर्ड पॉइंटर साथ में होते हैं। झिकझक मोशन में इस तरह का बोलते हैं, रिकॉर्ड यहाँ भी है, यहाँ भी रिकॉर्ड है, यहाँ भी रिकॉर्ड है। ट्रीनुमा टाइप का बना रहता है। और ट्री में जानते हो कि यहाँ अगर रूट है तो लेस यहाँ जा सकते हैं इस रूट से, उसके बाद फिर ग्रेटर है तो इसमें आएंगे, ग्रेटर में इससे ग्रेटर है तो यहाँ आएंगे, इससे यहाँ आएंगे। अगर फिर इस तरह का नहीं होता है तो हम लोग बैकवर्ड जाते हैं, जो हम लोग टीफेस और इस तरह का पढ़ते हैं। तो इस तरह का ये रूल होते हैं इस तरह का। तो इनमें जो सर्च जो हम लोग करते हैं, इंसर्ट होती है और डिलीट होती है, ये इजी नहीं होता है, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं और टाइम टेकिंग होती है। तो इसी यही डिमेरिट है इनमें। और इनमें एक चीज़ बेनिफिट ये भी है कि डेटा डुप्लीकेसी और रिटेंडेंट नहीं होते हैं, क्योंकि हर एक चाइल्ड के साथ उनका की होता है। एक क्वेश्चन और है कि जब लीफ नोड पर सपोज डेट आपको चाइल्ड के जगह जो होते हैं वो कुछ नहीं होते हैं, खाली होते हैं, तो उस टाइम ब्लॉक पॉइंटर किनको पॉइंट करते हैं, तो ये क्वेश्चन आती है गेट नेट में या लॉजिकल क्वेश्चन है, तो उसमें ब्लॉक पॉइंटर नल पॉइंटर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, या याद रखिएगा।
तो इन्हीं को सोल्यूशन को फास्ट करने के लिए बी प्लस ट्री में क्या किए हैं, दो अलग अलग कर दिए। एक क्या कर दिए, इंटरनल लीफ नोड, आप नन लीफ बोल सकते हो, ठीक है, इंटरनल नोड और नन लीफ नोड। मैं इसको थोड़ा अच्छा से लिख देता हूँ, इंटरनल और नन लीफ नोड, ठीक है। और यहाँ पर मैं लीफ नोड लिख देता हूँ, और नॉन इंटरनल नोड भी बोल सकते हो। तो इनमें जो आपको इस तरह का डायग्राम बनते हैं ना, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि पी प्लस टी में जो डेटा होती है, डेटा पॉइंटर, रिकॉर्ड पॉइंटर जो बोलते हो, तो वो सिर्फ लीफ नोड में होती है यहाँ पर, तो इसमें नहीं होंगे। तो इसमें क्या होंगे, ब्लॉक पॉइंटर होंगे और की फील्ड होंगे, और इसी की फील्ड के द्वारा यहाँ पर आपको डेटा पॉइंटर एक्सेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी ब्लॉक पॉइंटर और की फील्ड होंगे इस तरह का। इस तरह जब एंड तक आइएगा ना आप, तो ब्लॉक पॉइंटर आपको एन टाइम्स तक मिलेंगे, बट की फील्ड आपको n-1 टाइम्स तक नहीं मिलेंगे। ये होते हैं लीफ नोड में। जब आइएगा ना, तो लीफ नोड में भी सेम आपको डायग्राम बनेंगे, बट इसमें क्या होंगे कि की फ्रेम एक्सेस रहेंगे साथ में, ये की फ्रेम से की फ्रेम मैचिंग होते हैं, और इनके साथ यहाँ डेटा पॉइंटर स्टोर होती है, की फ्रेम यहाँ पर डेटा पॉइंटर में मैच होती है, इस तरह का आपको जानते हैं। और एक ब्लॉक पॉइंटर होते हैं, जैसे कि ब्लॉक पॉइंटर का केस मैक्सिमम मिनिमम भी आता है। तो होते क्या है ना एक्चुअली, कि जब आप बी एंड बी ट्री में एक केस बनती है कि सपोज क्वेश्चन में आपको नोड दिया है और पॉइंटर, रिकॉर्ड पॉइंटर दे दिए हैं, तो उस कंडीशन सपोज आपको 5 मिल गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि मैक्सिमम की क्या होंगे, तो यहाँ से n-1, 5-1 आप 4 कर दोगे। मिनिमम की अगर आपसे यहाँ से पूछते हैं, तो यहाँ से क्या करोगे, 5/2 और फ्लोर वैल्यू लेते हो 2.52 ले लोगे, ठीक है। ये होते हैं। अब सपोज किसी क्वेश्चन में आपको दे दें कि इस मतलब ट्री का मैक्सिमम चाइल्ड बोल दिए, या मैक्सिमम की ही होंगे, मैक्सिमम की आपको 4 है, तो मिनिमम की क्या होंगे, ये क्वेश्चन बनते हैं इस तरह का। तो मिनिमम की क्या होंगे, तो क्या करोगे, मैक्सिमम की से सीधा नोड या पॉइंटर निकालने के लिए n+1 करोगे, तो 5 हो जाएंगे। 5 क्या होंगे आपको, डेटा नोड बोल लीजिए या पॉइंटर बोल लीजिए। और यहाँ से मिनिमम की निकालने के लिए आप क्या करोगे, मिनिमम की निकालने से यहाँ से 5/2 करोगे, और 5/2 करने के बाद 2.52 करोगे। देखिए अभी तो वैल्यू सेम आ रहा था, 4/2 भी करोगे तो आप 2 ही लोगे। सपोज यहाँ पर मैं 5 ले लेता हूँ, तो ये वैल्यू 6 हो जाती है। तो 6 लेने के बाद यहाँ 6/2 करते तो यहाँ 3 मिलता, लेकिन यहाँ 5/2 करते तो 2 मिलता। तो यही डिफरेंसेस होते हैं, याद रखिएगा। किसी क्वेश्चन में आपको ऑर्डर शिफ्ट दे देते हैं, ठीक है, और उस ऑर्डर को मेंशन करते हैं कि आपको नोड और पॉइंटर में नहीं करते, लेकिन उस क्वेश्चन दिए होते कभी कभी कि इस ऑर्डर को, मान लीजिए कि ऑर्डर 6 दिया हुआ है, तो इस ऑर्डर को डेटा पॉइंटर या नोड निकालने के लिए भी 6-1 करते हैं, 5 करते हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर मैक्सिमम की निकालोगे, मैक्सिमम की यहाँ से अगर निकालोगे डायरेक्ट, तो वही करना पड़ेगा, n-1 5-4 और n/2, यहाँ पर 2 निकालना होगा मिनिमम की के लिए। बट आप चाहोगे कि ऑर्डर से डायरेक्ट मिनिमम की क्वेश्चन पूछ दे, तो यहाँ से वैल्यू को आप क्या करोगे ना, कि -1 यहाँ कर रहे थे, तो डायरेक्ट यहाँ क्या करोगे ना, n/2 -1 कर दोगे। तो यहाँ पर जब n-2 करोगे ना, तो 3/2 6/2 -1 बस 3-1 = 2, ठीक है। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन होती है, भले लिखने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन साउंड के थ्रू आप देखोगे तो सभी इतने क्वेश्चन होते हैं। देखिए इसमें जो मैक्सिमम चाइल्ड पॉइंटर बनते हैं ना, तो मान लीजिए कि एक उनका रूट बनेगा, एक मैक्सिमम मान लीजिए कि चाइल्ड यहाँ है, इससे 5 से 2 और 3 है, इधर 6 है, तो इस मैक्सिमम जो पॉइंटर होंगे की फील्ड का, यहाँ पर भी आप 5 ऊपर में जाएंगे, तो ये एक ब्लॉक पॉइंटर से रिप्रेजेंट करते हैं ऊपर नीचे की ओर, और साथ में की फील्ड डेटा होते हैं लीफ नोड में, और यही कनेक्टिविटी होती है लीफ और इंटरनल नोड की ट्री में। जबकि ट्री तो इस तरह होते हैं ना, उनको हम लोग डेटा पॉइंटर को जब स्टैक में या क्यू में या सेकेंडरी मेमोरी रिप्रेजेंट करते हैं,
तो जो बी प्लस टी होती है ना, एज ए लिंक लिस्ट बना देती है। ये हम लोग स्टोर करने वक्त इनको रिप्रेजेंटेशन करते हैं, बट वैल्यू तो ट्री में ही रहती है ना इधर। तो इनका कनेक्टिविटी इसी की तरह करते हैं, यहाँ से ब्लॉक पॉइंटर, यहाँ से ब्लॉक पॉइंटर। अब इनके फार्मूले इसी बेसिस पर देख लेते हैं हम लोग। देखिए बी ट्री का फार्मूला के डिस्कस करते हैं। ब्लॉक पॉइंटर कहाँ तक है, n टाइम्स है, और की फील्ड डेटा पॉइंटर कहाँ तक है, n-1 टाइम। और ये जो टोटल साइज आपको दिया होता है ना, ये ब्लॉक साइज दिया होता है, और इसी में से आपको डिवाइड करने होते हैं कितने कितने आपको साइज देने हैं। यहाँ भी आपको टोटल होंगे ना, यहाँ पर भी आपको ब्लॉक साइज दिए होते हैं। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ BS ब्लॉक साइज, और यहाँ भी टोटल आपको ब्लॉक साइज दिए होते हैं। अब इनमें देखिए, तो n इंटू आपको कितना जा रहा है, ब्लॉक पॉइंटर जा रहा है, ठीक है, प्लस n-1 कितना जा रहा है इसमें से, की फील्ड प्लस रिकॉर्ड पॉइंटर जा रहा है, या डेटा पॉइंटर बोल दीजिएगा इस तरह का, लेस देन इक्वल BS को हम लिखते हैं ब्लॉक साइज। यही इतना याद करना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये बी ट्री के क्वेश्चन हो गए। बी प्लस ट्री में इंटरनल नोड और नॉन लीफ नोड के लिए बात करें, तो यहाँ पर की फील्ड है, डेटा रिकॉर्ड पॉइंटर नहीं है, लेकिन ब्लॉक पॉइंटर कहाँ तक जा रहे हैं, n तक जा रहे हैं। तो n इंटू ब्लॉक पॉइंटर लिखोगे, प्लस n-1 तक कहाँ जा रहे हैं, ये की फील्ड जा रहे हैं, की फील्ड जा रहे हैं, और लेस देन इक्वल टू ब्लॉक साइज। ये इनके फार्मूले हो गए, ठीक है। हाँ, यहाँ पर लीफ नोड में देखिए, यहाँ पर की फील्ड ऑफ डेटा पॉइंटर मिल रहा है, लेकिन ब्लॉक पॉइंटर एक ही एक्सेस कर रहे हैं, जो कि मेन वहां से। तो यहाँ n तक क्या जाएंगे, n तक आपका की फील्ड डेटा पॉइंटर जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह का की फील्ड ऑफ डेटा पॉइंटर बनते हैं, प्लस 1 ब्लॉक पॉइंटर होता है, तो वो 1 ब्लॉक पॉइंटर लिख देते हैं, लेस देन इक्वल ब्लॉक साइज लिख देते हैं। यही फार्मूले होते हैं, ये आपको इम्पोर्टेंट आपको याद करने होंगे। यहाँ से ये नन लीफ का ये लिख लीजिएगा शॉर्ट नोट्स में, ये इंटरनल नोट का और ये बी प्लस का, और ये जो मैक्सिमम की मिनिमम की निकालने का फॉर्मूला है, वो आप लिख दीजिएगा कि मैक्सिमम की निकालने के लिए बी ट्री हो या बी प्लस टी हो, n-1 करते हैं कहाँ से, नोड से और रिकॉर्ड पॉइंटर से, और मिनिमम की निकालने के लिए n/2 करते हैं। अगर ऑर्डर से दिया हुआ है तो डायरेक्ट निकालने के लिए n/2 -1 करते हैं, ठीक है। इस तरह का ये डिटेल मैंने आपको बताया शॉर्ट में, आप इससे रिलेटेड आप इस थ्योरी को देखिएगा। देखिए बहुत इजी लगने लगेंगे। मैंने क्या बोला कि बी ट्री में एक चीज़ और है, कि मैंने ये भी बोला था कि इनमें देखिए सर्च और इंसर्ट डिलीट करने में यहाँ पर क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया हूँ। यहाँ पर देखिए, देखिए इंटरनल नोट्स और लीफ नोट्स के बाद दोनों के बाद पॉइंटर होते हैं, मैंने ये बता दिया। यहाँ पर लीफ नोट होते हैं। ऑल की नोट अवेलेबल एट लीफ सर्च ऑफन टेक मोर टाइम, क्योंकि की हर ही जगह इंटरनल लीफ दोनों में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ सिर्फ लीफ में होते हैं। और इसी तरह ये लिंक लिस्ट मोड में बन जाते हैं, डेटा पॉइंटर आते हैं, यहाँ से हम लोग सर्च इंसर्ट डिलीट इजीली कर सकते हैं, कहीं से भी इमीडिएट ये इस तरह लिंक लिस्ट का ये बना लेते हैं, मतलब उस तरह का वो। हाँ, नो डुप्लीकेट ऑफ की मेंटेन इन द ट्री, क्योंकि डुप्लीकेट नहीं हो, क्योंकि की के साथ डायरेक्ट डेटा पॉइंटर रहते हैं, तो की तो डुप्लीकेट होंगे ही नहीं ना। यहाँ पर डुप्लीकेशन का चांस बनता है, क्योंकि हर एक डेटा होते हैं और की फील्ड होते हैं ना, वो होते हैं लीफ नोड पर, और उनसे जो रिलेटेड की फील्ड और ब्लॉक पॉइंटर होते हैं ना, ऊपर में सेम डेटा रहना चाहिए। इससे रिलेटेड इस डेटाबेस में इतना है, इससे मतलब ये वैल्यू का इतना है, लेस और ग्रेटर है, तो इस तरह का बने, तो इसलिए इसमें डुप्लीकेट का चांस बनते हैं। देखिए इंसर्शन और डिलेशन इसमें इजी नहीं होते हैं, इसमें कॉम्प्लेक्स होते हैं बी ट्री में, और इंसर्ट सर्च भी आप यहाँ पर इजी नहीं होते, बट देखिए यहाँ इंसर्शन इजियर होते हैं, क्योंकि ऑलवेज द सेम होते हैं। डिलेशन आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको लीफ काउंट पर आपको करना डायरेक्ट जाकर, इसमें सब इजी होते हैं। देखिए लीफ नोट्स आर नोट स्टोर स्ट्रक्चरल लिंक लिस्ट, इनमें लिंक लिस्ट नहीं बनेंगे, क्योंकि आपको लीफ नोट इस तरह का मिल जाएंगे ना, लीफ और इंटरनल दोनों पर मिलेंगे, यहाँ भी मिलेंगे, यहाँ भी मिलेंगे, यहाँ भी, यहाँ भी। ये लिंक लिस्ट आपको स्ट्रक्चरल नहीं बनेगा। स्ट्रक्चर कहने का मतलब कि कंटिन्यूअस फॉर्म है आपको, लेकिन इसमें जो है ना, यहाँ पर सिर्फ आपको की फ्रेम ब्लॉक पॉइंटर ही ऊपर मिलते हैं, इस तरह का ब्लॉक पॉइंटर, और मेन इन दोनों का ब्लॉक पॉइंटर यहाँ हो गया। बाकी जो भी डाटा होंगे ना, यहाँ सीक्वेंस में मिलेंगे, इसलिए ये स्ट्रक्चरल लिंक लिस्ट बनते हैं कंटिन्यूअस। देखिए नो रिडेंटेड सर्च की आर प्रेजेंट, यहाँ भी की वो यूनिक होते हैं, तो रिडेंटेड होंगे ही नहीं, और इसमें हो सकते हैं क्योंकि की कभी डुप्लीकेसी होती है, रिडेंटेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का
और वहाँ दोनों को ऊपर में और नीचे में की और ब्लॉक पॉइंटर कभी कभी मैच होते हैं। तो ये तो कुछ डिटेल थे, कंसेप्ट था बी एन बी ट्री क्या है और बी एन बी ट्री का यूज किया होते हैं। देखिए मैंने बोला हूँ कि सेकेंडरी मेमोरी से डायरेक्ट आप लेस डिस्क टाइम से आप डेटा को फेच करते हो बी ट्री और बी प्लस ट्री को। चलिए देख लेते हैं, कुछ फार्मूले थे, फार्मूले आप लोग लिखे हैं कि नहीं, उनसे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखिए प्रॉब्लम को इतने देखिए सेम क्वेश्चन हमको मिलेंगे, टाइम कैसे बचाना है वो मैं बता दूं। जैसे देखिए बी प्लस ट्री का, तो आपको इंटरनल और लीफ का फॉर्मूला याद होना चाहिए जो कि यहाँ पर पूछे हैं। ये पी वाई क्यू है, मैं एक क्वेश्चन लिया हूँ लेकिन अब सॉल्व कैसे करते हैं वो बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ बोले कि सर्च की फील्ड, तो की फील्ड को हम के एफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे तो 10 वैल्यू है। ब्लॉक साइज को बी एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं 1024 है। रिकॉर्ड पॉइंटर या डाटा पॉइंटर हम बोल रहे थे जिसको हम 9 से रिप्रेजेंट करते। देखिए ब्लॉक पॉइंटर यहाँ पर आपको 8 दे दिए, सब कुछ दे दिया, लेकिन इंटरनल का बी प्लस ट्री में फॉर्मूले क्या होते हैं, एन इंटू यहाँ ब्लॉक पॉइंटर जा रहे थे, ठीक है, प्लस एन माइनस वन यहाँ पर की फील्ड जा रहे थे और लेस देन इक्वल टू ब्लॉक साइज जा रहे थे। देखिए फार्मूला याद रहेंगे तभी आपसे सॉल्व होंगे, फार्मूला याद नहीं हो तो इजी वन डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। तो एन है ब्लॉक पॉइंटर मेरा यहाँ पर 8 है, एन माइनस वन है, की फील्ड यहाँ मेरा 10 है और लेस देन ब्लॉक साइज कितना है 1024 यहाँ पर है। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ से 10n है, यहाँ से 10n माइनस 10 मिलेंगे जो कि इधर आ जाएंगे, तो इन द फ्यूचर 1034 बनने वाला है, ठीक है। और ये 10n ये 18 होने वाला है, तो n डिवाइड यहाँ 18 करोगे तो 53.3 वैल्यू आएंगे, लेस देन इक्वल होंगे, तो लोग फ्लोर वैल्यू लेते हैं 53 लेते हैं। देखिए ये बी प्लस ट्री का इंटरनल के लिए हुए थे, ये याद रखिएगा, और नॉन लीफ बोल सकते हो, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं। यहाँ लीफ नोट के लिए, लीफ के लिए आपको फार्मूले पूछेंगे, तो इनमें तो क्या होते हैं ना कि ब्लॉक पॉइंटर एक ही होती है और प्लस की और फील्ड डेटा फील्ड होती है एन तक, तो एन की फील्ड प्लस डेटा पॉइंटर इस तरह का रखोगे, मतलब कहाँ एन तक जाएंगे, प्लस ब्लॉक पॉइंटर एक ही होती है और लेस देन इक्वल टू ब्लॉक साइज कर दोगे। तो एन इंटू की फील्ड आपको कितना है, यहाँ पर की फील्ड आपको यहाँ पर 10 है, तो हम यहाँ 10 मेंशन कर देते हैं, प्लस डेटा पॉइंटर कितने है यहाँ पर 9 है, ये रिकॉर्ड पॉइंटर इस तरह कर दोगे, प्लस ब्लॉक पॉइंटर यहाँ पर कितने हैं 8 है, तो 8 कर दिया और लेस देन ब्लॉक साइज कितना है यहाँ 1024, तो इस तरह कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए 19n हो गए और 8 आएंगे इधर ना तो क्या हो जाएंगे ना 16 हो जाएंगे और इधर 19 हो जाएंगे, तो n इक्वल टू आप यहाँ 90 डिवाइड करो। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो ये आपको सॉरी यहाँ पर एक सेकेंड 18 से आप करोगे 1034, तो 18 बचे 90 कर दोगे, तो यहाँ पर बच जाएंगे 13 4 और 18 सतह 26 है तो 126, इस तरह करोगे तो बचे कितने 8 बच जाएंगे, तो 0.33, सॉरी गाइज यहाँ पर 57.33 57 आंसर आने वाले हैं। यहाँ पर आपको 19 से आप डिवाइड कर देते हो 10 16 में, तो कर दो कितना 595 हो जाएंगे यहाँ, तो बचेंगे 6 और आप इसी तरह आप अप्रोक्स लगा लोगे 3 लगा लोगे पॉइंट, तो 57 और कुछ आएंगे यहाँ 33, ये 53.33 आएंगे तो आप 53 ले सकते हो। तो आपका इस क्वेश्चन के हिसाब से 57 और 53 आने वाले हैं। तो और एक इसी को अगर आप बी ट्री से आप निकालिएगा, देखिए कैलकुलेशन मोटिव आप लोग जानते हैं, फार्मूले पर आपको फिट करना आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है एन इंटू ब्लॉक पॉइंटर जा रहे थे और प्लस एन माइनस वन से क्या जा रहे थे की फील्ड और प्लस डेटा पॉइंटर जा रहे थे, इसमें ऑल होते हैं एक साथ और क्या करते थे ब्लॉक साइज एन इंटू ब्लॉक पॉइंटर आप दे दीजिएगा, यहाँ पर 8 है प्लस एन माइनस वन की फील्ड है आपके पास 10 है प्लस डेटा पॉइंटर आपके पास 9 है और 1024 है। तो इसी तरह आप करके यहाँ सॉल्व कर लोगे तो 8n हो जाएंगे यहाँ से और यहाँ से 10n मिल जाएंगे 19n मिल जाएंगे सॉरी, और इधर से आपको क्या हो जाएंगे -90 इधर जाके ऐड हो जाएंगे तो 1043 मिलेंगे और 19 है 827, तो 8 इक्वल टू 1043
बाई 27 कीजिएगा तो ये आपका इस तरह का आंसर आ जाएंगे। तो इस वीडियो मैंने बी ट्री बी प्लस टी का डिफरेंशियल यूज इजिली वे में समझाया, उनके प्रॉब्लम समझाया हूँ। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा अगर एनी डाउट है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या आप चाहते हैं कंप्यूटर साइंस वाले पेपर 2 में, मैं वो बना दूंगा शॉर्ट तरीके से। और मेरे शॉर्ट नोट्स आप बोले हुए अच्छे से लिखिएगा, आपको फायदे होने वाले हैं। So thank you guys, subscribe my channel and always watching my video and support me. Thank you.